हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार भारती आपको ले चल रहे हैं कूलॉम्स लॉ की तरफ कि कूलॉम्स लॉ क्या है और कूलॉम्स ने क्या नियम दिया था, किस लिए दिया था, इन सब सारी चीज़ों का डिस्कस हम लोग आज यहाँ पर करेंगे। इसलिए आप बने रहिए इस लेक्चर के अंत तक और समझिए कि कूलॉम्स लॉ क्या है और कूलॉम्स लॉ ने क्या नियम दिया था, कैसे इसका प्रयोग करते हैं। ये सब सारी चीज़ों का हम लोग आज यहाँ पर विश्लेषण अच्छे से करेंगे। प्यारे छात्रों, जो कूलॉम्स लॉ है हम सभी जानते हैं कि द सेम नेचर चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर and opposite charges are attract to each other. We know, generally we know that the equal charges or the same nature charges are repelled to each other and opposite charges are attract to each other. For example, suppose there are two charges, plus q charge and plus q charge. They imposed repulsive force on each other. आप ये कह सकते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर वो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, इसलिए क्या होगा, दोनों जो है दूर जाएंगे। यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्या है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। फिर इसी तरह से अगर ये दोनों डिफरेंट नेचर चार्ज हों, जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है और एक यहाँ पे क्या है माइनस क्यू चार्ज है, तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर टू चार्ज हैं तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। ओके, अगर दो चार्ज हैं प्लस क्यू माइनस क्यू या माइनस क्यू, तो ये क्या करेंगे, ये जो प्लस हैं ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और जो प्लस और माइनस क्यू है ये क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये फोर्स कितना होता है, ये फोर्स जो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना होगा और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी की जानकारी जो है कूलॉम ने दिया था। इसी की जानकारी जो है कूलॉम्स ने अपने लॉ में बताया कि इफ टू चार्जेज आर kept near to each other, then how much force are how many force are working between them. Coulomb's law suggests that how many force are act between the two charges. ओके, कूलॉम ने कहा कि अगर दो चार्ज हैं तो इनके बीच कितना बल लगेगा, ये कौन बताता है, ये कूलॉम्स लॉ के द्वारा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जान लीजिएगा कि कूलॉम्स लॉ किसके लिए प्रयोग किया जाता है। Coulomb's law is used to determine the acting force between two charges. Once again I repeat it, Coulomb's law are used to determine the acting force between two charges. Okay? अब दूसरी चीज़ें क्या है कि नेचर ऑफ फोर्स। हमने जान लिया कि दो चार्ज के बीच में फोर्स वर्क करता है, लेकिन वो फोर्स रिपल्सिव होगा, ऐसे लिखेंगे, वो फोर्स रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, वह फोर्स रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, ये डिपेंड करता है इस चार्ज के नेचर पे। ओके, अगर दो चार्ज हैं, अगर उनका नेचर सेम है, जैसे दोनों प्लस हैं या माइनस हैं, तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। अगर दोनों के बीच में क्या है, अगर माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। ओके, तो यह रहा नेचर के बारे में। ये नेचर के बारे में हम लोग इस तरह से इसको समझते हैं और जानते हैं।
ओके, चलिए हम पहुंचते हैं अब कि जो जो ये फोर्स हैं, जो इंचार्ज के बीच में फोर्स वर्क कर रहा है, इसको डिटरमाइन करने के लिए कूलॉम ने क्या कहा था, ये हम लोग अब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि कूलॉम्स ने क्या कहा था। चलिए हम लोग बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स ने क्या कहा? कूलॉम्स ने कहा कि इफ देयर आर टू चार्जेज Q1 and Q2, the Coulomb's law states that if there are two charges Q1 and Q2 are kept at r distance from each other, if Q1 and Q2 are two charges are kept at distance r from each other, then acting force between them is, उन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा कि कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, यहाँ पर लिखना होगा कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, एक्टिंग फोर्स between two charge is, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ एक्टिंग फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज, क्या होगा, जो ये फोर्स F होगा वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेज, क्या होगा, इज बिटवीन टू चार्जेज इज, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ amount of charges, that is the force F is directly proportional to Q1 into Q2, it is the इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने क्या मान लिया, ये मान लिया कि इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा, सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा, इस पे ध्यान दीजिए। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने ये कहा, हमने पढ़ा, फिर देखिए, एक्टिंग फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज नंबर 1 दिस, एंड यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नंबर 2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मिलेगा आपको कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, now from equation 1 and 2 we have, क्या मिलेगा आपको कि F is proportional to Q1 Q2/r², it means F is equal to K Q1 Q2/r²। F is proportional to, क्या मिलेगा, F is proportional to Q1 Q2/r², इट मीन्स F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। यही क्या है, ये आपका यही कूलॉम्स, जो कूलॉम्स ने जो इक्वेशन जो उन्होंने नियम दिया, 2 नियम दिए थे कि कूलॉम्स स्टेट दैट द एक्टिंग फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यूजिंग दिस लॉज we have
एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो ये क्या है, या इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर एक्टिंग फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। ये जो आपको इक्वेशन मिला, इक्वेशन क्या शो कर रहा है, ये इक्वेशन दो चार्ज हैं तो उनके बीच कितना फोर्स वर्क करता है वो क्या है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ओके, आइए इसके आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे जो K आप देख रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कि क्या है, इसको देखना होगा कि वेयर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्टिंग फोर्स between charges। तो आपको मिलेगा, एंड अभी लिखेंगे हम लोग वेयर K इज अ कांस्टेंट। K क्या है यहाँ पर, K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। इसकी वैल्यू होती है K इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देयरफॉर क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर F इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर आपको मिलेगा। तो 1/4 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। फिर अब ये तो आपको एक क्वेश्चन मिला, यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सामने आई, ए एप्सिलॉन क्या है, तो यहाँ लिखना होगा कि वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 पावर टू दी -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, वेयर एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू इज एंड नोन एज इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या मिला, एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू हुई वो क्या मिली, इसको बोलते हैं कि एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.84 इंटू 10 पावर -12 कूलम्ब अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इन दिस इक्वेशन, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर जब उसको रखेंगे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इस पर हम लोग देखना होगा कि K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो आपको मिलेगा यहाँ पर, अगर हम लोग इसकी वैल्यू रख दें तो हमें मिलेगा 4 इंटू 3.14 इंटू, और हम यहाँ पर रखेंगे एप्सिलॉन की वैल्यू तो मिलेगा आपको क्या रखें हम लोगों ने 8.854 इंटू 10 पावर -12। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें, तो क्या मिलेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर मिलता है वो क्या होता है जानते हैं, इसका आंसर मिलता है वो होता है 9 इंटू 10 पावर टू दी 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। जो K की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। K की वैल्यू मिलती है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ओके, अब इस K की वैल्यू को एक बार हम यहाँ पुट कर दें तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि F इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर टू दी 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपल सी बात है।
आपने देखा कि ये जो इक्वेशन मिला इसको हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब पूछता है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग इसका यूज करके हम लोग अमाउंट ऑफ फोर्स को डिटरमाइन करते हैं कि कितना फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ का यूज करके तीन तरह के हम लोगों ने क्या किया, 3 प्रकार का एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिटरमाइन किया। जहाँ जैसे यूज होती है, पहला आपने देखा कि F इक्वल टू मिला K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, फिर आपने देखा कि F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और F इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर टू दी 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इस तरह से K की वैल्यू ये होती है और इसको सॉल्व करते हैं तो A मिलती है। तीनों जो इक्वेशन है, तो तीनों इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन क्या है, सभी कूलॉम्स लॉ के यूज करके ही सभी फाउंड किए गए हैं। तो इसलिए इस प्रकार आप तीनों का जहाँ जैसा यूज हो रहा है वहाँ उसका हम प्रयोग करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, चलिए इसके बाद से हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल सॉल्व लगाएं। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग प्रयोग किए हैं तो अगर हम लोग एक न्यूमेरिकल अगर सॉल्व कर लेते हैं तो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें तो क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन देखिए, NCERT का जो बुक्स है उसका पहला ही एक्सरसाइज का पहला ही लिखा है कि व्हाट इज़ द फोर्स, अब ध्यान दीजिएगा, पहला ही क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं NCERT का। पहला ही क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। पहला ही क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है क्वेश्चन व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज, बिटवीन टू स्मॉल चार्ज, between two small charge sphere having 2 into 10 power to the minus 7 coulomb and 3 into 10 power to the minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in the air, ये लिखा है। ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज द फोर्स, ध्यान दीजिएगा क्या है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग 2 into 10 power to the minus 7 coulomb, 3 into 10 power to the minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in the air। ओके, तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पे क्या है कि ये दो यहाँ पे चार्ज हैं, 2 स्फीयर हैं, एक स्फीयर यहाँ पे है और एक स्फीयर यहाँ पे है। इस पे चार्ज है 2 into 10 पावर माइनस 7 कूलम्ब चार्ज है, इस पर है 3 into 10 पावर टू दी माइनस 7 कूलम्ब चार्ज है। ओके, कूलम्ब चार्ज है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है बीच का वो कितना है, डिस्टेंस इनके बीच का है 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आप कूलम्ब्स लॉ पर आइए। कूलम्ब्स लॉ क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे आप सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन दैट Q1 इक्वल टू इज 2 into 10 पावर टू दी माइनस 7 कूलम्ब, Q2 इक्वल टू 3 into 10 पावर टू दी माइनस 7 कूलम्ब। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और R इक्वल टू दिया है 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा SI प्रणाली में आवेश का यूनिट कूलम्ब होता है, तो ये तो सही है, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। लेकिन SI प्रणाली में जो यूनिट होता है डिस्टेंस का वो क्या होता है, मीटर होता है। तो इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवीजन करना पड़ेगा, मीन्स 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मीटर। अब हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग कूलम्ब्स
लॉ, यहाँ पे आप कूलॉम्स लॉ का यूज करिए। जब कूलॉम्स लॉ यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको मिलेगा कि F इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर टू दी 9, फिर यहाँ पर रखिए तो 2 इंटू 10 पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 के पावर -7 अपान 3 इंटू 30 इंटू 10 पावर टू दी -2। ओके, तो कैंसिल कर दीजिए। 3 से करेंगे तो 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होता है, यूजिंग करेंगे। पहले लिख लीजिए इसको, एक चीज़ रुक जाइए, इसको पहले लिख लीजिए कि F इक्वल टू क्या होता है 9 इंटू 10 पावर टू दी 9 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ मिलेगा आपको कि F इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर टू दी 9, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 पावर टू दी -7 इंटू -7 अपन R है तो 30 इंटू 10 पावर टू दी -2 का स्क्वायर। ओके, फिर क्या मिलेगा आपको कि F इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर टू दी 9 इंटू 2 इंटू 10 पावर टू दी -7, यहाँ करेंगे तो 3 इंटू 10 पावर टू दी -7, 30 इंटू 30 10 पावर टू दी -4 हो जाएगा। इसको ज़रा सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, कुछ काटना पीटना पड़ेगा, तो यहाँ मिलेगा 3 8 10 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो ये मिलेगा आपका हो जाएगा 15, फिर यहाँ से भी करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। क्या मिला इस पे पहले क्या क्या बचा, तो 3 यहाँ से 3 बचा, 10 पावर टू दी -7, यहाँ पे भी -7 है तो -14 हो जाएगा अपान 5 इंटू 10, यहाँ क्या बचेगा 10 के पावर -4 है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। फिर इक्वल टू करेंगे हम लोग, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं यहाँ से तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 3 इंटू 10 पावर टू दी -14, ये करेंगे तो यहाँ से अपान 5, एक कम हो जाएगा इसमें से तो यहाँ पे हो जाएगा -3। अब ये -3 हो जाएगा तो एक कट जाएगा इससे, इक्वल टू हो जाएगा 0.6 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 पावर टू दी -14, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर 0.6 10 पावर टू दी -11 न्यूटन हो जाएगा। ये किसमें से अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 6.0 इंटू 10 पावर टू दी 10 न्यूटन। तो ये क्या है, ये आपका आंसर है कि दो अगर 2 आवेश हैं तो उनके बीच कितना फोर्स वर्क कर रहा है। ये जो आपने क्वेश्चन देख रहे हैं इसी कितना इसके बीच में कितना फोर्स वर्क कर रहा है, ये यहाँ पर क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। ओके, तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो आपको हम बताएंगे। आप धैर्यपूर्वक आप कंटिन्यू रूप से जो भी लेक्चर अपलोड किए जाते हैं उनको कई बार देखिए। जब आप कई बार देखेंगे तो इससे आपको कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से क्या है कि एक क्वांटिटी जो आपको दिखाई दिया था वो था एप्सिलॉन 0। आपने एक एप्सिलॉन 0 वैल्यू दिया हुआ था, तो एप्सिलॉन 0 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिफाइन करेंगे, उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होती है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और तब तक आप इस कूलॉम्स लॉ को एक बार पढ़िए। पढ़ने के बाद इसमें अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, कई ऐसे अभी न्यूमेरिकल इसके बेस्ड हैं उसको लगाना है। फिर कूलॉम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कि कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। एक चीज़ और, नेचर ऑफ फोर्स, इसमें हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ फोर्स। जैसे मान लीजिए फोर्स F है तो यहाँ पे मिला आपको K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो अगर ये Q1 और Q2, जैसे मान लीजिए Q1 Q2 आप देख रहे हैं, अगर Q1 एंड Q2 ये दोनों अगर सेम है, R सेम है, क्या होगा इनके बीच में
रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। अगर यही अगर Q1 एंड Q2 अगर दोनों आर अपोजिट नेचर है, अगर दोनों का नेचर अगर अपोजिट है तो क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। तो इस तरह से रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स कैसे काम करते हैं ये ध्यान दीजिएगा नेचर पे। अगर दोनों डिफरेंट है तो अट्रैक्टिव है, अगर दोनों सेम है तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड सम एग्जांपल न्यूमेरिकल एग्जांपल रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। ओके, थैंक्स।